Hello everyone, I am Aarti Chauhan and I welcome you all to my channel Aarti Education World. Dear students, today we will discuss about a chapter कौन सा आपकी जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट 10th क्लास में लगी हुई बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी चैप्टर वॉज रिटन बाय जेम्स हैरियट. जेम्स हैरियट जो एक वेटरनिटी सर्जन भी थे, वो अपनी लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं हमारे साथ और बताते हैं एक ऐसा ही एक्सपीरियंस. ट्रिकी जो एक स्मॉल डॉग है, पेम्पर्ड होता है, ओवरफीड होता है. पेम्पर्ड मीन्स ज़्यादा लाड़ प्यार किया जाता है उसको और बहुत सारा खाना खिलाया जाता है उसकी रिच मिस्ट्रेस के द्वारा. उसकी जो अमीर मालकिन है वो उसको बहुत सारा खाना पीना खिलाती है, बहुत प्यार करती है. ही फॉल्स सीरियसली इल और वो बहुत बीमार हो जाता है. एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेटरनिटी सर्जन. उसकी जो मिस्ट्रेस है एक वेटरनिटी सर्जन से डिस्कस करती है. जो पशुओं के डॉक्टर होते हैं उनको वेटरनिटी सर्जन बोलते हैं. डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन. क्या वो वेटरनिटी सर्जन कोई ऑपरेशन करता है. डज द डॉग रिकवर. क्या वो डॉग रिकवर हो पाता है. लेट्स फाइंड आउट. चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं और सारे क्वेश्चंस के आंसर निकाल लेते हैं. चैप्टर शुरू होता है. आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. मैं सच में, जेम्स हैरियट बोल रहे हैं ये, कि मैं सच में ट्रिकी के लिए इस बार बहुत चिंतित था. आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सा हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस. और जब मैंने उसको अपनी मिस्ट्रेस के साथ, अपनी मालकिन के साथ, किसको, डॉग को अपनी मालकिन के साथ देखा तो मैंने अपनी कार आगे की तरफ ली. आई वॉज सोक्ड एट हिज अपियरेंस. और वो जो डॉग था उसकी अपियरेंस पे, जो उसकी फिजिकल अपियरेंस है, जो वो दिख रहा था उसके, उसमें मैं क्या था, मैं आश्चर्यचकित था. ही हैड बिकम ह्यूजली फैट. वो बहुत विशालकाय मोटा हो चुका है. लाइक अ ब्लोटेड सॉसेस. ह्यूजली विशालकाय और ब्लोटेड सॉसेस मतलब जैसे एक फूला हुआ कबाब. ब्लोटेड फूला हुआ. विद अ लैग ई एट ईच कॉर्नर. और इस तरीके से फूले हुए कबाब में जैसे चारों तरफ टांगे होती हैं हर एक कॉर्नर पे, इसी तरीके से वो फूला हुआ हो गया है. हिज आईज ब्लड शॉट एंड र्यूमी. और उसकी जो आँखें हैं वो लाल हो रही हैं, जैसे ब्लड आ जाता है उनमें, और र्यूमी होती है जैसे उसमें कोई, मतलब आप ये समझिए वो आते हैं, पानी आता है, इस तरीके की हो रही हैं. स्टेड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जा. ये उसकी अपीयरेंस बता रहा है कि वो देखने में कैसे लग रहा है कि वो सीधे देख रहा है और उसकी जो टंग है, उसकी जो जुबान है, वो उसके जो से, उसके जबड़े से बाहर की तरफ निकली हुई है. मिसेस पंपरी हेस्टन टू एक्सप्लेन. मिसेस पंपरी ने जल्दबाजी में एक्सप्लेन किया. ही वॉज सो लिस्टलेस. कि इतना बेजान हो गया है ये मिस्टर हैरियट. जो वो वेटरनिटी सर्जन से उसकी मालकिन बता रही है कि इतना बेजान हो गया है. ही सीम टू हैव नो एनर्जी. ऐसा लगता है कि उसमें कोई एनर्जी ही नहीं बची. आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मलन्यूट्रिशन. मुझे लगता है, मैंने सोचा कि इसको कुपोषण की कमी हो गई हो, खाना पीना अच्छा नहीं मिल रहा होगा, खाना पीना. सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप. इसलिए मैंने उसको, जो उसका खाने का टाइम होता था उसके बीच बीच में उसको स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए उसको कुछ एक्स्ट्रा देना शुरू किया. सम मोल्ट एंड कोड लिवर ऑयल. कुछ जौ और कुछ मछली का, जो कोड एक तरीके की मछली होती है, उसके लीवर का ऑयल देना शुरू किया. ये स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए होते हैं. अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप. और एक कटोरा हॉर्लिक्स रात को देना शुरू किया जिससे कि वो सो सके. नथिंग मच रियली. और सच में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं. मतलब वो उसकी मालकिन को कुछ भी नहीं लग रहा है, इतना सारा खिला रही है. एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट्स थिंग्स एज आई टोल्ड यू. अब ये वेटरनिटी जो सर्जन हैं, जो जेम्स हैरियट है, वो क्वेश्चन करते हैं, क्या तुमने इसकी, जो मैंने मीठी चीज़ें आपको कम करने को बोला था, वो कम करी तुमने. ओह आई डिड फॉर एविट. अरे मैंने करी तो थी कुछ. बट ही सीम टू बी सो वीक. लेकिन वो इतना वीक लग रहा था. आई हैड टू रिलैंड, कि मुझे वो छोड़ना पड़ा. ही डज लव आइसक्रीम, केक्स एंड चॉकलेट. सो
उसको क्योंकि आइसक्रीम, केक्स और चॉकलेट्स बड़े पसंद हैं। आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, और मैं उसको मना नहीं कर सकती। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने फिर से उस छोटे कुत्ते की तरफ देखा। दैट वॉज द ट्रबल, यही तो परेशानी है। ट्रिकी ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी का केवल एक ही गलती है। क्या फॉल्ट है उसका? वो ग्रीड, उसका लालच। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, क्योंकि वो कभी भी अपने खाने को मना नहीं कर सकता। He would tackle a meal at any hour of the day or night, वो खाना दिन के या रात के किसी भी टाइम पे खा सकता है। एंड आई वंडर्ड, और मुझे आश्चर्य हो रहा था, अबाउट ऑल द थिंग्स, इन सब चीज़ों पे मिसेस पेम्प्री की हैड नोट मेंशन, और अभी तक मिसेस पेम्प्री ने ये चीज़ें मेंशन नहीं करी हैं, नोटिस नहीं करी हैं। अब वो आगे पूछता है जेम्स हैरियट उसकी मालकिन से, आर यू गिविंग हिम पेनल्टी ऑफ एक्सरसाइज, क्या तुम उसे पर्याप्त मात्रा में एक्सरसाइजेस करा रही हो? वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, अच्छा तुम देख सकते हो कि वो थोड़ी थोड़ी वॉक तो कर लेता है मेरे साथ। बट होडगिन द गार्डनर, लेकिन जो हमारा होडगिन है माली, हैज़ बीन डॉन विद लुबुंगो, उसको लुबेंगो मतलब एक ये डिसीज़ या बीमारी है कि उसको कमर के दर्द की वजह से वो छुट्टी पे है। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, इसलिए उसकी जो वो रिंग फेंक फेंक के देता था और वो कुछ उठा के लाता होगा या भागता होगा, तो वो एक्सरसाइज जिसकी रिंग थ्रोइंग एक्सरसाइज वो नहीं हो पा रही है। अब ये देखिए मिसेस पेम्प्रे और ये मिस्टर हैरियट हैं, और ये कौन है? ये है ट्रिकी, जो ये जिस चैप्टर का जो हीरो है। आई ट्राइड टू साउंड सीवियर, नाउ आई रियली मीन दिस, अब मैंने कोशिश करी अपने को थोड़ा सीरियस दिखाने की, और सच में मेरी बात का मतलब था। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट नाउ, अगर तुम अभी उसका खाना कम नहीं करती हो, गिव हिम मोर एक्सरसाइज, उसको ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं देती हो, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, वो सच में बहुत बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, तुम्हें अपना जो दिल है वो हार्डन मतलब कठोर करना पड़ेगा। एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उसको एक बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट पे तुम्हें रखना पड़ेगा। मिसेस पेम्प्री रंग हर हैंड्स, ओ आई विल मिस्टर हैरियट, मिसेस पेम्प्री अपने हाथों को रगड़ते हुए बोली, अरे मैं करूँगी मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे यकीन है कि आप सही कह रहे हैं, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, ये लेकिन इतना कठिन है, बहुत ही कठिन है। सी सेट ऑफ हेड डाउन, उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। अलोंग द रोड, और रोड के पास में, एज इफ डिटरमिन्ड टू पुट द न्यू रेगिमी इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, और ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि अब जो उन्होंने नया रेजोल्यूशन लिया है, जो उसे रेमेडीज़ बताई गई हैं, उसको वो अब प्रैक्टिस करेगी इमीडिएटली, एकदम से। आई वॉज देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, मैंने नोटिस कर लिया था कि अब जो चिंता है वो बढ़ती हुई है, वो मैंने नोटिस कर ली थी। ट्रिकी वॉज टोटरिंग अलोंग विद हिज लिटिल ट्वीट कोट, ट्रिकी क्या कर रहा था? संघर्ष कर रहा था। टोटरिंग लड़खड़ाता हुआ, संघर्ष करता हुआ अपने छोटे से ट्वीटेड मतलब वुलन क्लॉथ को बोलते हैं ट्वीटेड, तो वुलन कोट में वो संघर्ष करता हुआ जा रहा था। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, और ऐसे कोटों की उसके पास, जो उसने कोट पहन रखा है ना, ऐसे कोट की उसके पास पूरी की पूरी अलमारी है। फॉर द कोल्ड वेदर एंड द रेन कोट फॉर द वेट डेज, कोल्ड वेदर के लिए अलग और रेन कोट्स उसके किन दिनों के लिए है? वेट डेज मीन्स रेनी सीजन्स के लिए। ही स्ट्रगल ऑन, वो संघर्ष करता जा रहा था। ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, अपनी हार्नेस में परेशान होके। आई थॉट इट वुड बी लॉन्ग बिफोर आई हेयर्ड मिस्टर पेम्प्री, मुझे पता चल गया था कि मिसेस पेम्प्री का अब मुझे कॉल जल्दी ही आने वाला है, अब टाइम नहीं लगेगा उसका कॉल आने में। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज़, और जैसा मैंने सोचा था, जैसे एक्सपेक्ट किया था, कॉल आने में कुछ ही दिन लगे। मिसेस पेम्प्री वॉज डिस्ट्रोस्ड,
मिसेस पेम्प्री डिस्ट्रॉट थी, मतलब परेशान थी, डिस्ट्रेस बोल सकते हैं आप इसको, डिस्ट्रॉट को। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, और ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज, यहाँ तक कि उसने अपनी पसंद की डिशेस खाना भी बंद कर दिया था। एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, और इसके अलावा उस पर ढेरों उल्टी हो रही थी। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पांटिंग, और अपने फ्लोर पे पड़ा हुआ पूरा दिन वो बिता रहा था। डिड नॉट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, ना तो वो घूमने जाना चाहता था। डिड नॉट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, और वो ना ही कुछ करना चाह रहा था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, जेम्स हैरियट ने जो प्लान्स हैं, अपनी योजनाएं एडवांस में ही बना रखी थी, क्योंकि उन्हें पता था कॉल आने वाला है। द ओनली वे वॉज गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस वॉज फॉर अ पीरियड, और केवल एक ही तरीका था ट्रिकी को इस मुसीबत से निकालने का। वो क्या था कि एक कुछ टाइम के लिए इस घर से ट्रिकी को निकाला जाए। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोरनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, और मैंने सजेस्ट किया कि इसको हॉस्पिटलाइज रहना पड़ेगा 15 दिन, फोरनाइट मतलब 15 दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रहना पड़ेगा, निरीक्षण में रहना पड़ेगा। पुअर लेडी ऑलमोस्ट सोन्ड, और जो वो गरीब बेचारी औरत थी, गरीब तो नहीं बेचारी औरत जो थी, वो ऑलमोस्ट सोन्ड मतलब फेंट होने वाली थी, बेहोश होने वाली थी। She was sure he would pine and die if he did not see her every day. उसे पूरा विश्वास था वो विलाप करेगी, रोएगी और मर जाएगी अगर वो उसको रोज़ नहीं देखेगी। ऐसा होता है ना, कई लोगों को हम सोचते हैं इसके बिना हम रह नहीं सकते, तो ऐसे ही मिसेस पेम्प्री उसको इतना प्यार करती हैं कि उनको लग रहा है कि उसके बिना वो कैसे जिएंगी। बट आई टुक हिम अ फ्रेम लाइन, लेकिन मैंने अपनी दृढ़ता दिखाई। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार था, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, केवल यही तरीका था कि उसको बचाया जा सके। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और सच में मैंने ये सोचा कि उसको बिना कोई देर करे अब यहाँ से ले जाना ही ठीक है। एंड फॉलोड बाय मिसेस पेम्प्रे वेलिंग, और जो मिसेस पेम्प्रे का विलाप चल रहा था, आई मार्च आउट टू अ कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट, और मैंने अपनी कार बाहर की तरफ निकाली, उस छोटे डॉग को रैप कर लिया, लपेट लिया एक ब्लैंकेट के अंदर। द एंटायर स्टाफ वॉज रोस्ट एंड मेड रस्ट इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बैड, पूरा का पूरा जो स्टाफ था मिसेस पेम्प्रे के घर में वो खड़ा हो गया, और उसकी जो मेड थी जल्दी जल्दी इन आउट कर रही थी जो उसके दिन के बेड हैं, हिज नाइट बेड, उसके रात के बेड, उसके फेवरेट कुशंस, उसके टॉय, उसका रबर की जो रिंग्स हैं, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर मतलब डिनर का बाउल, ये सब लाने में वो बिजी हो गई थी कि उसके सारी चीज़ें रख दें। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, मैंने ये रियलाइज़ करते हुए कि मेरी कार सारा सामान इसमें नहीं रख पाएगी, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने कार चलानी शुरू कर दी। एज आई मूव्ड ऑफ, और जैसे ही मैं चलने लगा, मिसेस पेम्प्रे विद अ डिस्पेयरिंग क्राई, मिसेस पेम्प्रे ने एक डिस्पेयर वाली क्राई करी, मतलब चिल्लाई दुख से। थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स, और क्या एक बाजू भर के कुछ छोटे छोटे कोट्स थ्रू द विंडो के अंदर फेंक दिए। आई लुकड इन मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, और जब मैं कॉर्नर पे मुड़ने वाला था चलाते हुए कार को, तो मैंने देखा एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, हर एक की आँख में आंसू भरे हुए हैं। आउट ऑन द रोड आई ग्लांस्ड डाउन एट पैथेटिक लिटिल एनिमल गैसपिंग ऑन द सीट बाय माई साइड, और मैंने रोड के ऊपर जब मैंने देखा, पैथेटिक होता है मिजरेबल, दयनीय स्थिति, लिटिल एनिमल की, वो जो मेरी सीट पे बैठा हुआ था मेरी साइड में। आई पैटेड द हैंड, मैंने उसके सिर को थपथपाया। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल, और ट्रिकी ने एक बहादुरी भरे एफर्ट करी, मतलब जोर लगाया अपनी जो टेल थी, पूंछ थी, उसको हिलाने के लिए। पुअर ओल्ड लैड,
बेचारी ओल्ड लैड, आई सैड, यू हैव नॉट अ किक इन यू बट आई थिंक आई न्यू अ क्यूर फॉर यू। मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर कोई उछाल नहीं बचा है, तुम्हारे अंदर कोई मतलब अब कुछ भी इतना प्रभाव नहीं बचा है, बट आई थिंक मैं ये समझता हूँ कि मेरे पास तुम्हारा उपचार है। क्योर मीन्स उपचार। आगे देखते हैं। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्ज्ड राउंड मी। और जब सर्जरी में पहुँचे, सर्जरी का मीन्स है हॉस्पिटल, जब वो हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ पे रहने वाले जो डॉग्स थे उन्होंने उस चारों तरफ देखा। ट्रिकी लुक डाउन एट द नोइजी पैक विद डल आइज। और वो जो थोड़ी थोड़ी आवाज़ें आ रही थी उसको ट्रिकी ने नीचे देखा उस टाइम पे विद डल आइज, और बिल्कुल सुस्त आंखों से, मतलब उससे तो कुछ हिला ही नहीं जा रहा था, परेशान था वो तो। एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस। और वहाँ पे बिना कोई मोशन करे, ना हिले डुले, कारपेट पर लेट गया। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। जो दूसरे कुत्ते थे उसको सूंघ करके कुछ सेकंड के लिए डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि ये तो बड़ा बोरिंग इंसान है, अनइंटरेस्टिंग जिसमें इंटरेस्ट ना हो, बोरिंग ऑब्जेक्ट है, और उन्होंने उसको इग्नोर किया कि ये तो बहुत बोरिंग है। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लैप्ड। मैंने एक बेड बनाया उसके लिए वार्म लूज बॉक्स में, जो कहाँ पे था, जो दूसरे डॉग जहाँ पे सोते थे उन्हीं के पास में। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम। और 2 दिन तक लगातार मैंने उस पर अपनी आँख बनाए रखी। आँख मतलब वो देखता रहा। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। उसको कुछ नहीं दिया खाने को, क्या दिया, बस पानी दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे। और जब दूसरा दिन ख़त्म होने वाला था, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स। जो ट्रिकी था उसने अपने आसपास की जो सराउंडिंग्स थी उसमें कुछ रुचि लेना शुरू कर दिया। इंटरेस्ट मतलब रुचि, मतलब हिलना, मूव करना। एंड ऑन द थर्ड बिगन टू विम्पर व्हेन ही हियर द डॉग इन द यार्ड। और वो कहते हैं, और तीसरे दिन क्या हुआ, जब वो भी डॉग की कोई भी आवाज़ सुनता था यार्ड में मतलब आंगन में, तो वो थोड़ा अपने को एक्टिव होता था, थोड़ा रिएक्ट करता था उन चीज़ों पे। When I opened the door, जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी trotted out and was immediately engulfed by जो ट्रिकी है दौड़ के आया और जल्दी से वो पूरे उत्साह के साथ आया वहाँ पे। द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थोरोली इंस्पेक्टिंग हिम। और जो वहाँ पे जो दूसरे थे और उसके जो दोस्त, मतलब वो जो दूसरे डॉग्स थे, उसको उसके चारों तरफ रोलिंग हिम ओवर, उसके चारों तरफ थोरोली इंस्पेक्टिंग हिम, और उसको अच्छे से इंस्पेक्ट करके, निरीक्षण करके। रोलिंग हिम ओवर का मतलब होता है लुढ़कते पुढ़कते, और इंस्पेक्ट करके। द डॉग मूव ऑफ डाउन द गार्डन। जो वो कुत्ते थे, जो दूसरे डॉग्स थे, वो गार्डन की तरफ चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम। देखो पहले ट्रिकी पड़ा रहता था, लेकिन अभी क्या कर रहा है ट्रिकी ने उनका अनुसरण किया। रोलिंग स्लाइटली, और लुढ़कता पुढ़कता। विद द सरप्लस फ्लैट, जैसे उसका ज़्यादा मोटापे के साथ वो लुढ़कता पुढ़कता उनके पीछे गया। लेटर द डे, बाद में उस दिन, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। मैं फीडिंग टाइम के पे वहाँ पे उपस्थित था। जेम्स हेरिट अपने बारे में बताने की मैं था वहाँ पे। आई वॉच्ड वाइल ट्राइसन स्लोप द फूड इनटू द बॉल्स। और मैं देख रहा था जब ट्रिस्टन कौन है, जो खाना दे रहा है वहाँ पे, ट्रिस्टन ने फूड डाला कहाँ पे, बॉल्स के अंदर, जो डॉग के बॉल्स थे उनमें फूड डाला। देयर वाज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर ही वाज लायबल टू हैव some competition for the last part of his meal। क्योंकि वहाँ पे हैड लॉन्ग रस मतलब वहाँ पे शोर शराबा हो रहा था और जल्दी जल्दी खा रहे थे, क्योंकि हर एक कुत्ते को पता था अगर वो पीछे छूट गया तो बाद में थोड़े बचे हुए खाने के ऊपर उनको कंपटीशन, मतलब उनकी प्रतिस्पर्धा रहेगी। मतलब जब खाना थोड़ा बच जाता है घर में भी तो बोलते हैं ना, थोड़ी थोड़ी सब्जी ले लो, अब यही बची है। तो वही है, वो नहीं चाहते थे कि बाद में कुछ खाना कम पड़ जाए और हमें उससे एडजस्ट करना पड़े, इसलिए फटाफट वो लोग खा रहे थे। देखो ये सारे डॉग्स हैं और इसके बीच में ये ट्रिकी है। चलिए
और ये देख रहे हैं मिस्टर हैरियट कहाँ से, पीछे से उसको नोटिस कर रहे हैं। When they had finished, जब उन्होंने ख़त्म कर लिया, ट्रिकी took a walk around the sniffing bowls। ट्रिकी ने एक वॉक करी जो साइनिंग बाउल्स के पास। साइनिंग बाउल्स कहाँ से आए, अभी तो उन्होंने खाना खाया, क्योंकि जो डॉग्स होते हैं वो लिक करके उसको साफ़ कर देते हैं, लिकिंग कैजुअली, और उसको चाटने लगा। इनसाइड 1 or 2 of them, एक दो को चाटा उसने। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम, और अगले दिन उसके लिए एक एक्स्ट्रा बोल रखा गया खाने के लिए। एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जोसलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट, और मैं उसको देखकर बड़ा खुश हो रहा था कि वो अब एक्टिव हो रहा है, जोश में है, उत्साही है उस चीज़ को लेकर, और मुझे अच्छा लग रहा था इसे देख के। फ्रॉम देन ऑन हीज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, और तभी से उसकी जो प्रोग्रेस थी वो तेज़ हो गई थी। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट, लेकिन उसका कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं चल रहा था ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरीके का। बट ऑल डे ही रेन अबाउट विद द डॉग्स, लेकिन पूरे दिन वो डॉग्स के साथ दौड़ता रहता था। जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेज, और उनके साथ जो उसके दोस्त थे उनके साथ चिल्लाता रहता था। ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बोल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड एंड स्क्वेस्ड एवरी फ्यू मिनट। उसने अब आनंद ढूंढ लिया था उनके साथ रहकर, उनके साथ स्क्वैसिंग, छीना झपटी करके, उस चीज़ में उसे बड़ा आनंद मिलता था। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, अब वो उस गैंग का एक स्वीकार्य सदस्य बन चुका था। एक्सपेक्टेड जिसे सब स्वीकार कर लेते हैं, पहले तो उसे बोरिंग लगता था, लेकिन अब वो सब लोग कंफर्टेबल हैं क्योंकि वो भी उनके साथ खेलता भागता है। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शेगी ग्रीव, और वो कैसा था उनके, वो शेगी मतलब जो बालों वाले, वो जो गैंग था, जो ग्रुप था, उसमें वो सिल्की कलर का छोटा ऑब्जेक्ट था, मतलब वो छोटा था और सबसे साइज में। फाइटिंग लाइक अ टाइगर, और वो कैसे लड़ता था, अब वो टाइगर की तरह लड़ता था अपने शेर के लिए। मील टाइम में जब खाने का टाइम होता था, हंटिंग रेट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, और रात को जो पुराना वो हैन हाउस बना हुआ है वहाँ पे वो शिकार करता था चूहों का। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, और अपनी ज़िंदगी में उसने कभी भी ऐसा टाइम नहीं बिताया था, क्योंकि वहाँ पे पैम्परी के घर में क्या था, मिसेस पैम्परी के घर में तो बड़ी लग्जीरियस लाइफ रहता था, कुछ करता नहीं था, धरता नहीं था, खाता पीता रहता था, तो उसे ऐसे एडवेंचर करने का मौका नहीं मिला था। और यहाँ पे वो कर रहा है तो वो उसको बड़ा मज़ा आ रहा है उस सब करने में। ऑल द वाइल मिसेस पैम्परी होवर्ड एंग्जीसियसली इन द बैकग्राउंड, और इसी बीच जो मिसेस पैम्परी है बैकग्राउंड में, मतलब बैकग्राउंड का मतलब क्या है, इसी बीच वो अलग है ना, ये अलग है, वो भी बड़े उत्तेजना से इंतज़ार कर रही थी। रिंगिंग अ डजन टाइम अ डे और फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन, और दिन में दर्जनों बार फ़ोन करती थी कि अब ताज़ा क्या न्यूज़ है उसके बारे में, ट्रिकी के बारे में। आई डोज द क्वेश्चन अबाउट वेदर हिज कुशन आर बीइंग टर्न रेगुलरली और इज करेक्ट कोट वोन अकॉर्डिंग टू द वेदर, लेकिन मैं उनको सवालों को टाल जाता था जिसमें वो बोलती थी कि क्या उसके कुशन रेगुलरली टर्न करे जाते हैं और उसके कोट को अकॉर्डिंग टू वेदर बनाया जाता है। बट आई वॉज एबल टू टेल हर, लेकिन मैं उसको ये बताने की योग्य था, द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्विंसिंगली रैपिडली, ये बताने के लिए योग्य था कि वो अब आउट ऑफ डेंजर है, खतरे से बाहर आ चुका है और तेज़ी से उसका प्रोग्रेस हो रही है। द वर्ड कन्विंसिंग सीम टू बी समथिंग टू मिसेस पैम्परे, और मिसेस पैम्परे के लिए कन्विंसिंग वर्ड कुछ मतलब उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण था। सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, उसने शुरू कर दिए क्या, फ्रेश एग्स लाने शुरू कर दिए। 2 डजन एट अ टाइम, एक बार में कितने, 12। टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, और क्यों भेजने शुरू कर दिए, ट्रिकी की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। फॉर हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट, और ये बड़ा अच्छा टाइम था मेरे पार्टनर्स के लिए। हम सब लोग क्या करते थे, ब्रेकफास्ट में 2 एग लिया करते थे। तो समझिए जो वो खाने आ रहा है, जो वो एग्स आए हैं, तो उसमें क्या है, वो सारा तो ट्रिकी खाएगा नहीं, वो सब शेयर करके खा रहे हैं इसका मतलब। बट व्हेन द बोटल्स ऑफ वाइन बिगन टू अराइव, लेकिन जब
वाइन की बोतल आनी शुरू हो गई। द रियल पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द सिचुएशन बिगन टू डॉन ऑफ द हाउस होल्ड। अब जो सही पॉसिबिलिटीज़ होने लगी थी, सही मतलब जो रियल संभावना थी सिचुएशन के शुरू होने की, मतलब अब वाइन भी आ गई। पहले तो केवल एग आ रहे थे, अब उनकी सही बढ़िया दावतें होने लगी। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड लंच बिकेम सेरेमोनियल ओकेजन with 2 glass of wine before and several during the meal। और ये अब जब लंच टाइम होता था, ऐसे होता था जैसे कोई सेरेमनी हो रही हो, कोई उत्सव मनाया जा रहा हो। 2 ग्लास वाइन के खाने से पहले और बहुत सारे खाने के बीच में। बड़ा मज़ा आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है उनको तो भैया इस चीज़ में, क्योंकि उनको भी खाने को मिल रहा है। ट्रिकी के लिए आ रहा है, लेकिन वो थोड़ी ना, वो सारे खा रहे हैं मिल बांट के। We could hardly believe it when the brandy came to पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकी कॉन्स्टिट्यूशन। हम मुश्किल से ही बिलीव कर पा रहे थे कि जब ब्रांडी आई एक फाइनल एज देने के लिए ट्रिकी कॉन्स्टिट्यूशन को। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के से क्या मतलब है, टू एनरिच हिज ब्लड, टू ग्रो हिज स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ ग्रो करने के लिए, उसको और एनर्जी देने के लिए ये ब्रांडी भी आने लगी। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड राउंड इनहेल्ड एंड रिवेल्टी ड्रग। और कुछ रातों के लिए तो बहुत बढ़िया से ज़िंदगी बीतने लगी। मतलब वो सब शेयर कर रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट। और ये जो दिन थे ना, बड़ी डीप मतलब गहरे कंटेंट संतोष के थे। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग। शुरू तो होते थे एक्स्ट्रा एग के साथ सुबह में, इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे। और मिड डे में और इम्प्रूव होते थे, और ज़्यादा वाइन पी जाती थी। एंड फिनिशिंग लग्जीरियसली, और शाम को भी आराम से शान से ख़त्म होती थी। राउंड द फायर विद द ब्रांडी। और जो फायर का मतलब फायर के पास बैठ के वो ब्रांडी वगैरह पीते थे। इस तरीके से उनकी लेविश लाइफ चल रही थी। जैसे क्योंकि जो हमें पता ही है, जो ये आपकी फैम्परे हैं बड़ी रिच थी, तो अपने डॉग के लिए इतनी सारी चीज़ें बेचती थी। और वो उस सब का मज़ा जो मिस्टर हैरियट हैं, उनके जो साथी हैं और ये डॉग्स हैं, सभी ले रहे थे। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन हिज परमानेंट गेस्ट। और ये उन्हें टेम्पटेशन कर रहा था, उकसा रहा था कि ट्रिकी को तो हमेशा यहाँ रख लो, हमेशा मौज आएगी उनकी। बट आई न्यू मिसेस फैम्परे वॉज सफरिंग। लेकिन वह जानता था मिसेस फैम्परे सफ़र कर रही हैं, उन्हें परेशानी हो रही है। एंड आफ्टर अ 4 नाइट, और 15 दिनों के बाद, आई फेल्ट कंपेल टू फ़ोन। मुझे ये कंपेल होके फ़ोन करना पड़ा, करना चाहिए और करा उसने। टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन। ये बताने के लिए जो लिटिल डॉग है आपका वेट कर रहा है, आप उसको आकर ले जाइए, रिकवर हो चुका है। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drove up outside the surgery। और within minutes ही एक 30 फीट की ग्लीमिंग ब्लैक मेटल की कार उनके हॉस्पिटल के सामने आकर खड़ी हो गई। द चोफर ओपन द डोर। और जो ड्राइवर था, चोफर मीन्स ड्राइवर, ने दरवाज़ा खोला। आई कुड जस्ट मेक आउट ऑफ द फिगर ऑफ मिसेस फैम्परे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन इंटीरियर। और मैं देख सकता था मिसेस फैम्परे की फिगर जो उसके अंदर दिखाई दे रही थी। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स इन फ्रंट ऑफ हर। और उसके जो हाथ थे वो टाइटली क्लैप्स हो रहे थे उसके सामने, मतलब बंधे हुए थे। हर लिप्स ट्रम्बल्ड। और उसके जो लिप्स थे वो काँप रहे थे। ओह मिस्टर हैरियट, अरे मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ। क्या आप मुझे सच बताएंगे? इज़ ही रियली बेटर? क्या वो सच में बेटर है? मतलब अभी उसे यकीन नहीं हो रहा। तो वो डॉक्टर से पूछ रही है। येस ही इज़ फाइन। हाँ वो बिल्कुल ठीक है। देर इज़ नो नीड फॉर यू गेट आउट ऑफ द कार। तुम्हारे लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कार से बाहर उतरो। आई विल गो एंड फैच हिम अप। और मैं जाता हूँ उसको यहाँ पे, फैच का मतलब है लेके आता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन। में हाउस होता हुआ कहाँ पे पहुँचा? गार्डन में। अ मास ऑफ डॉग्स वाज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन एंड देयर मिडस्ट ईयर फ्लैपिंग टेल वेविंग वाज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। वो कहते हैं कि मास मतलब बहुत सारे डॉग वहाँ पे घूम रहे थे लॉन में, और उनके बीच में कानों को फ्लैप करता हुआ, हिलाता हुआ, पूँछ को हिलाता हुआ छोटा सुनहरे रंग का ट्रिकी भी था।
इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लीदे, और वो इन 2 हफ्तों में किस में बदल चुका था, एक फ्लेक्सिबल कुत्ते में बदल चुका था। मतलब पहले तो वो हिल भी नहीं पाता था। लीदे का मतलब है फ्लेक्सिबल, लचीला, एक्टिव। हार्ड मसल्ड एनिमल बन चुका था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रेस्टिंग द ग्राउंड। और जब वो अपने आप को स्ट्रेच करता था पूरे उससे, तो उसकी जो चेस्ट थी वो ऑलमोस्ट नीचे लगती थी ज़मीन में। आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, मैं उसको वापस लेके आया पैसेज से होते हुए घर के सामने। द चोफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज, और चोफर अभी भी खड़ा हुआ था कार का दरवाज़ा खोल के हुए। और जब ट्रिकी ने ये सब देखा तो क्या, देखिए ये मिसेस फैम्परे बैठे हैं अंदर ही गाड़ी के, ये ट्रिकी हैं और ये मिस्टर हैरियट है। मिस्ट्रेस ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स, जब उसने अपनी मालकिन को देखा तो वो मेरी भुजाओं से चला गया। ट्रेमेंडस लीव झटका देते हुए सेल इनटू द मिसेस फैम्परी के लैम्प, मिसेस फैम्परी के गोद में चला गया। सी गेव एंड स्टार्ट, ओह, बड़े आश्चर्य से उन्होंने बोला ओह, एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज ही स्वाम्ड ओवर हर, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग, और उन्हें अपने आप को ट्रिकी से बचाना पड़ा क्योंकि वो उनका फेस चाट रहा था, आवाज़ कर रहा था, शोर कर रहा था, उनसे लिपट रहा था ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट। और इस एक्साइटमेंट उत्तेजना में आई हैड द चोफर टू ब्रिंग आउट द बैड्स, टॉयज, कुशन, कोट्स एंड बॉल्स नन ऑफ विच हैड बीन यूज, और मैंने चोफर की हेल्प की उसका ट्रिकी का सारा सामान लाने में, उसके टॉयज, उसके कुशन, उसके कोट, उसके बॉल्स, और जो कभी भी यूज़ नहीं हुए थे। हाँ, मिसेस फैम्परी ने दिए तो थे, लेकिन उसने उनको ऐसे ही ट्रीट किया था डॉग को, ट्रिकी को, जैसे दूसरे डॉग थे वहाँ पे। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे कार चलने लगी, मिसेस फैम्परी लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, मिसेस फैम्परी खिड़की से झुकी। टीयर्स शोन इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। हर लिप्स ट्रबल्ड, और उनके जो लिप्स हैं वो काँप रहे थे। आप समझ रहे हो ये खुशी के आंसू हैं। ओह मिस्टर हैरियट, अरे मिस्टर हैरियट, सी क्राइड, वो चिल्लाए, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं तुम्हारा थैंक यू कैसे कर सकती हूँ, कभी भी मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद दूँ। दिस इज़ द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, और ये तो एक अस्पताल की जीत हुई थी है। यस स्टूडेंट्स, यही इस चैप्टर की स्टोरी थी। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, आपको मेरे पढ़ाया हुआ सब कुछ अच्छा लगता है, तो आप प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मुझे सपोर्ट करने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।